हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आपके बीए का जो सिलेबस बताएंगे अंडर एनईपी आपके फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में आपके जो है 2 सेमेस्टर हो गए। हर साल आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर के जो है सब्जेक्ट बताएंगे कौन कौन से हैं, और उनके जो टॉपिक भी बताएंगे आप क्या क्या पढ़ सकते हो। आपको एक सेमेस्टर में 6 से 7 जो है आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उन सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। आप किस प्रकार पास होगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि अंडर एनईपी के अंदर जो है पास होने का क्राइटेरिया वो आपका अलग है। तो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। कोई भी प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा कि किस किस प्रकार आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें बताएंगे आप जो है पास कैसे होगे, क्योंकि क्राइटेरिया इसका अलग है। तो शुरू करते हैं। आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सेमेस्टर आपको जो है 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपको मेन जो है 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। इसमें 3 सब्जेक्ट आपके मेन रहेंगे। उसके बाद जो है एक्सटर्नल रहेंगे, वो भी बताएंगे कौन कौन से। जैसे आपके बीए सोशियोलॉजी का, इसका देख लें तो आपको जो पहला इसमें आएगा, पहले सेमेस्टर में पहला वाला इंट्रोडक्शंस टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये आपका पहले सेमेस्टर में आपको सोशियोलॉजी में पढ़ना होगा। इसमें अगर दूसरा आपको दिया जाए तो कॉन्सेप्ट्स और रूलर जो है सोशियोलॉजी, ये आपका पूरा इतना बड़ा जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। तो इन दोनों में से आपको एक ही मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कौन सा आपको मिल रहा है। उसके बाद है आपको नीचे दिखाएं, ये जो हैं आपके कॉमन टू ऑल जो मैंने लिखा है, तो ये सभी के लिए होगा। चाहे आप सोशियोलॉजी ले रखे हो, आप हिस्ट्री ले रखो, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपने सब्जेक्ट अपना मेन ले रखा है, ये आपके 3 जो है साथ में है। तो ये आपको दोनों पढ़ने हैं। मतलब आपके 3 हो गए, और 3 और 2 5 हो गए। जैसे आपके फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ये वाला, और दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, या जिसे हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो है वोकेशनल कोर्स कहें। ये आपके जो है कोड हैं, ये आपको पढ़ना होगा। 2 ये हो गए, और आपके 3 मेन सब्जेक्ट रहेंगे, और हर सब्जेक्ट के आपको बता रहे हैं। अब बात करें आपके पास होने की, तो आपको जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा। हर पेपर आपके जो है 100 मार्क्स के होंगे। इसमें आपके जो है एक्सटर्नल के हिसाब से और आपके इंटरनल के हिसाब से बांटा जाएगा। मतलब आपका जो है 75 नंबर का होगा आपका एक्सटर्नल का, प्लस 25 नंबर का होगा आपका इंटरनल का। तो इंटरनल वाला जो है वो कॉलेज ही ले लेती है, और आपका एक्सटर्नल का है जो यूनिवर्सिटी है वो आपको पेपर करवाती है, जो साल में आपके 2 होते हैं। सेमेस्टर में आपके 2 ही होंगे, साल में 2। तो इसके हिसाब से आपके जो 75 हैं, 75 में से क्राइटेरिया है कि आपको 25 नंबर लाने हैं। किसी भी हाल में आपको 25 लाने हैं। और आप जो आपका इंटरनल है, जो कॉलेज करवाता है, प्रैक्टिकल लेता है, और कुछ इंटरनल एग्ज़ाम भी करवाता है। तो इसमें आप जो है कुछ भी ले आओ, पर आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए कि हमें 75 में से मतलब 25 लाने ही लाने हैं, तभी आप जो है पास माने जाओगे। और आप वो 25 में से कुछ भी ले आओ, जैसे आप 8 ले आओगे तो आपके जो है 33 हो जाएंगे। इसमें आपको जो है अब्सेंट नहीं होना। इंटरनल वाले में आपको अटेम्प्ट ज़रूर करना है, बस ये पास कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है ये वाला जो यूनिवर्सिटी कराती है, 75 में से आपको 25 लाने ही लाने किसी भी हाल में। इसके ऊपर लाओगे तो आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, इसके नीचे लाओगे तो आप जो है उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ये वाला भी है, ये भी आपका जो 100 नंबर का है, इसको भी 75 प्लस आपका 25 में बांटा गया है। इनको कभी कभी ये थ्योरी वाला बोल देते हैं, और ये प्रैक्टिकल वाला बोल देते हैं। इसको ही इंटरनल और एक्सटर्नल बोला जाता है। इन सब में इन सब में भी आपके ऐसे ही है। ये भी आपका 100 का होगा, डिवाइड रहेगा 75 प्लस आपका 25 में। और ये वाला भी आपका 100 का रहेगा, 75 प्लस 25। कुछ आपकी जो है फाइलें बनवाई लेती हैं, कुछ फाइलें बनवाई जाती हैं, और आपके कुछ हैं इंटरनल एग्ज़ाम भी करवा ली जाते हैं रिगार्डिंग आपके सब्जेक्ट के अनुसार। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसी में कुछ है
क्वेश्चन आपके बेसिक पूछ लिए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी आगे अच्छी हो जाए। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। क्राइटेरिया यही है कि आपको जो है 75 में से 25 लाने ही लाने किसी भी हाल में, तभी आप जो है सब्जेक्ट में पास हो पाओगे। अब बात करें आपके जो है बीए इंग्लिश का, जिसमें आपको पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश, प्रोज और आपके जो है राइटिंग स्किल। तो ये आपको पढ़ना होगा। ये आपका 100 नंबर का होगा। ये भी आपका जो है 75 प्लस 25 में आपका डिवाइड होगा। क्राइटेरिया आपको पता ही है, इसमें से आपका मिनिमम है 25। आपको 25 लाने ही लाने हैं। यहाँ से आप कुछ भी ले आइए। इसमें आपको अटैम्प्ट ज़रूर होना है। इंटरनल वाले में आपको अटैम्प्ट ज़रूर होना है। आपको ए बी मतलब अब्सेंट नहीं लगवानी है। अगर आप अटैम्प्ट होगे तो आपको ये लोग पास कर देते हैं, अगर नहीं होगे तो आपको इसका जो अलग से पेपर देना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाती है। उसके बाद बात करें आपके बीए हिंदी में जो है हिंदी काव्य, ये भी आपका जो है 100 का होगा। सभी आपके जो 100 के होंगे और डिवाइड रहेंगे आपके 75-25 में। क्राइटेरिया सबका वही रहेगा। बीए हिस्ट्री का एंशियंट एंड ईयरलियर मेडिवल इंडिया टिल आपकी जो 1206 ईडी, ये आपका जो है सब्जेक्ट का जो टॉपिक रहेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ये भी आपका 100 75 प्लस 25 के हिसाब से, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। उसका बाद है बीए पॉलिटिकल साइंस। इसमें आपको जो पहला ये पढ़ना पड़ेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। 100 का होगा और आपके 75 प्लस 25 में ये सब डिवाइड रहेंगे। उसके बाद इसमें आपका एक प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। तो ये प्रैक्टिकल आपका पूरा 100 का होगा। इसमें फ़ाइल बनवाई जाती है और कुछ बाहर से आते हैं पूछने के लिए, तो आपको जो है एक इंटरव्यू के रूप में आपको वो सब बताने होते हैं जो जो आपने फ़ाइल में लिखे हैं। ये पूरा आपका 100 का होता है। उसके बाद बात करें आपके बीए फिजिकल एजुकेशन, तो ये आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें जो टॉपिक पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपका जो है 100 नंबर का होगा और आपको ये 75-25 में प्रोवाइड किया जाएगा। जो यूनिवर्सिटी आपका जो एग्ज़ाम करवाएगी वो आपको 75 नंबर से, उसमें मैक्सिमम लिखा होगा तो 75 नंबर का ही वो होता है। अब बात करें आपके जो है बीए इकोनॉमिक्स, इसमें आपको जो पहला पढ़ना होगा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपका पहला टॉपिक होगा। इसमें आपको जो है 100 में से 75-25 के हिसाब से पेपर बनाए जाएंगे। उसका बाद है बीए ज्योग्राफी, आपका ये भी 100 का होगा 75 प्लस 25। ये सब आपके ऐसे ही मिलेंगे। इसमें टॉपिक होगा फिजिकल ज्योग्राफी। उसका बाद नीचे आएंगे आपका बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग, आपको ये पहला टॉपिक पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स प्री हिस्टोरिक टू, ये वाला आपको जो है 100 नंबर का होगा। आपको 75 प्लस 25 में प्रोवाइड किया जाएगा। उसका बाद इसमें आपका प्रैक्टिकल भी आ जाता है। तो प्रैक्टिकल यहाँ देखिए ड्राइंग एंड कलर्स स्टडी, ये आपका प्रैक्टिकल पूरा 100 नंबर का। इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइल बनवाई जाती है, ये सब इसमें रहता है, तभी आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद आते हैं बीए एजुकेशन। इसमें आपको जो पहला पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, 100 नंबर के होंगे। 75 प्लस 25 में ये सब डिवाइड रहेंगे। इसमें आपको एक प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। प्रैक्टिकल है रीड दी जो है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ETC। इसका पूरा नाम आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो ये है, आप आराम से देख लेना। तो ये बड़ा था इसलिए मैंने छोटे में लिखा है। ये आपका पूरा 100 का होगा। इसमें आपका जो है फाइल बनवाई जाएगी और अब प्रैक्टिकल के रूप में जो है कुछ अधिकारी आते हैं बाहर से पूछने के लिए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको नंबर दे दिए जाते हैं। अब हमारा सेकंड सेमेस्टर आ गया बीए में, आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर 2024-25 में। जैसे आपके बीए सोशलॉजी यहाँ से शुरू किया था, तो दूसरे सेमेस्टर में आपको पॉलिटिकल सोशलॉजी पढ़ना है। क्राइटेरिया आपका वही रहेगा सबका 75 प्लस आपका 25। इस 75 में से आपको जो है
25 है, मिनिमम लाने ही लाने हैं। इससे नीचे लाओगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपकी बैक लग जाएगी। उसके बाद दूसरा इसी में आ जाता है सोसाइटी इन इंडिया, जो है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चार्ज। मतलब इन दोनों में से आपको एक मिल सकता है, जो भी आपको मिलेगा वो आपको पढ़ना होगा। कोड आप इन सब के देख लेना, कोड भी दिए जाते हैं। कोड आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है बस अपने सब्जेक्ट के टॉपिक का। तो ये हो गया। इसमें आपको एक प्रैक्टिकल भी मिलेगा। प्रैक्टिकल ये देख सकते हो, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट टॉपिक है ये आपको पूरा 100 नंबर का मिलेगा। जैसा हर बार बताया मैंने कि आपको जो है इंटरव्यू टाइप में देना होगा, पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस और फाइल भी बनाई जाती हैं। तो ये सब ध्यान रखना, इसके नंबर भी आपके ऐड ऑन किए जाते हैं। ये नहीं है कि ऐड ऑन नहीं किया जाते, इसके नंबर सभी के ऐड ऑन होते हैं। उसके बाद आपका बीए इंग्लिश, आपका जो है इंग्लिश पोइट्री, ये आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। 75-25 के हिसाब से ये भी आपके डिवाइड रहेंगे। उसका बाद है बीए आपका हिंदी, कार्यालय हिंदी और आपका कंप्यूटर, ये आपका 100 नंबर का 75 + 25 के हिसाब से ये भी आपके डिवाइड रहेंगे। तो क्राइटेरिया सबका वही रहेगा। उसके बाद हमारा बीए हिस्ट्री, आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, आपकी ये वाला आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपका जो है 100 है और 75 + 25 में ये भी डिवाइड रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे बीए पॉलिटिकल साइंस, आपको जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, ये आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा 75 + 25 के हिसाब से। उसके बाद आपका बीए इकोनॉमिक्स, आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहले मिक्रो था मतलब छोटे वाले, अब वो बड़े वाले में पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। ये आपका जो है 100 नंबर का 75 + 25 के हिसाब से। उसका बाद है आपका बीए ज्योग्राफी, टॉपिक आपका ये ह्यूमन ज्योग्राफी रहेगा। 75 + आपके 25 के हिसाब से ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको एक प्रैक्टिकल भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल ये वाला दिया जाएगा। थीमेटिक आपका मैपिंग और जो है सर्वेइंग वाला ये आपको मिलेगा पूरा 100 नंबर का। इसकी फाइल भी बनानी पड़ेगी और आपको जो है कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको क्वेश्चन भी देने पड़ेंगे। अब बात करें आपके बीए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो ये आपका जो है बीए का सब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको जो है मैंने दोनों बता दिए हैं, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ये और सेकंड सेमेस्टर का ये। फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ये आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा। सभी 100 नंबर के 75 + 25 के हिसाब से डिवाइड हैं। फिर इसका आता है दूसरे सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपको 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं बीए साइकोलॉजी, इसमें दोनों सेमेस्टर हैं। आपके पहले सेमेस्टर में बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ये आपको पढ़ना होगा 75 + 25 में। इसमें आपको फिर प्रैक्टिकल भी मिलेगा, लैब वर्क, ये आपको लैब वर्क टाइप में दिया जाएगा। ये भी पूरे 100 नंबर के करीब होगा। उसका बाद दूसरे में आएगा आपका बेसिक रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक, ये आपका जो है पूरा टोटल 100 नंबर का और डिवाइड रहेगा आपका 75 + 25 में। इसमें आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, लैब वर्क या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग 100 नंबर का। तो ये आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपके अगर 3 सब्जेक्ट रहे, 3 सब्जेक्ट और प्लस आपके उसमें जो है 2 मैंने बता दिए हैं, अभी आपको जो एक और बताऊंगा जिसमें एक सब्जेक्ट ऐड ऑन होता है और प्लस कभी कभी आपका प्रैक्टिकल भी हो जाता है। तो आपको जो है 7 के करीब हो जाएंगे। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा उसमें आपके जो 6 सब्जेक्ट होंगे। मान के चलिए 6 सब्जेक्ट आपको एक सेमेस्टर में पढ़ना ही होगा। उसके बाद है बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल आपका ये वाला रहेगा। फिर इसके बाद है बीए एजुकेशन में आपको ये टॉपिक दिया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में, ये टॉपिक पढ़ना होगा। फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा।
आपको ये प्रैक्टिकल करना है। 100 नंबर के सभी होंगे, 75-25 में ये डिवाइड होंगे, ये आपका 100 का रहेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे में जैसे कॉमन टू ऑल, मतलब आपको जो है सेकंड सेमेस्टर में आपको कैलकुलर जो कोर्सेज हैं उसमें क्या पढ़ना होगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ये आपको जो सेकंड सेमेस्टर में। और जहाँ स्किल डेवलपमेंट था वहाँ में आपको मशरूम कल्टीवेशन, ये आपको टॉपिक पढ़ना होगा। तो ये दो आपके हो जाएंगे, ये दो कॉमन ही हो जाते हैं सभी के लिए, सभी को ये पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट लो। मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन को बताए थे, तो आपका जो है पहला वाला ये था एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये थ्योरी के रूप में है। फिर आपको प्रैक्टिकल भी दिया जाएगा, जो है फिटनेस एंड योगा, ये आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा। कोड यहाँ देख लीजिए, ये आपको जो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद है सेकेंड सेमेस्टर में आपको जो है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये आपको जो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, थ्योरी टाइप होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड जो है ट्रैक एंड फील्ड, ये आपका प्रैक्टिकल होगा। ये आपको जो फिजिकल एजुकेशन में सारा कुछ पढ़ना होगा। अब बात करें आपके जो उर्दू, बीए का उर्दू में आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना होगा, पेपर कोड भी दिए जाते हैं, ये आपको जो पहले ही प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, और सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है आपके उर्दू वाले। तो मतलब एक साल में आपको ये दोनों ही पढ़ने होंगे। अब बात करें जो स्टूडेंटों को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सभी को पढ़ना है, तो आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये वाला पढ़ना पड़ेगा सभी को, बिजनेस कम्युनिकेशन। बेशक ये कॉमर्स साइड का है, पर आपको जो पढ़ना होगा, और आपके जो है कुछ सब्जेक्ट हैं कॉमर्स वालों को पढ़ने होते हैं, बेसिक बेसिक नॉलेज होती है, तो ये सभी को दिया जाता है। उसके बाद है आपका जो सेकंड सेमेस्टर में आ जाएगा बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर में मिल जाएगा। तो एक साल में आपको ये दोनों पढ़ने होंगे, और दूसरे साल में आप नीचे वाले ये दे सकते हो, थर्ड और फोर्थ में ये आपको पढ़ने के लिए दी जाएंगी, यहाँ आप आराम से देख सकते हो। तो ये हमारा बीए का टोटल सिलेबस था फर्स्ट ईयर का, आपको क्या क्या पढ़ना है और उसमें क्या क्या टॉपिक आपको दिए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर आएंगे तो आपको इंस्टेंट पता जाएगा, आप कमेंट करके बोल देना, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो हैं पेपर्स हैं अवेलेबल करवा दूंगा इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।